नमस्ते भाई, कैसे हो। तो एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई यूपीपी में रीजनिंग का पोर्शन जैसा कि पता है आपको कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लगभग 55 टू 56 आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों रीजनिंग को आपको एकदम मजबूत बना के चलना है, ठीक। तो वही हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज से मैं यहाँ पे लगभग 2-3 वीडियो पहले वैसे डेमो के लिए डाल दिया था, लेकिन आज से दोस्तों पर्टिकुलर मैं यहाँ पे रोज़ आपकी क्लास दूंगा, ठीक। एंड आप दोस्तों उसको ज़रूर अटेंड करेंगे। एंड इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल वाला दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे टोटल अभी के लिए 10 क्वेश्चन है, ठीक। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो हमारे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि वर्णमाला परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक। वर्णमाला परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है। आप लॉजिकली यहाँ पे देखोगे तो भाई वर्णमाला परीक्षण को यहाँ पे 8 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है, ठीक। तो हम इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक। तो अभी मैं इसकी थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एंड इन सभी को दोस्तों आपको जब तक आप पेन नहीं उठाएंगे तब तक आप इनको दोस्तों सॉल्व नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं तो दोस्तों बाय मिस्टेक वो गलत हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे है कि शब्द बकेट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। एंड अगर पहली बार आपने पहले से ही किसी के क्लासेस देख रखी हुई हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं। थोड़ा सा आप दोस्तों यहाँ पे मेहनत करेंगे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये पहली बार दिख रहा है एंड ये आप ये मत वो करिएगा कि ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला है, ठीक। यहाँ से चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको इन क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे भाई। तो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों बकेट दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ स्पेस जहाँ होता है वहाँ पे ट्राई करता हूँ लिखने की, ठीक। तो यहाँ पे लाइक जैसे कि स्पेस है तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा, ठीक, BUCKET, ठीक। अब दोस्तों अब सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में दोस्तों जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं, ठीक, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके दोस्तों आपको ना प्लेस पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको पूछूं कि एच का प्लेस कितना है, तुरंत आपको 8 बता देना है, ठीक। एंड इन सभी को दोस्तों फटाफट से आपको याद कर लेना है। याद करने के लिए दोस्तों मैंने कैसे आपको याद करना है ए से लेकर के जेड तक के उस पर दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक। तो आपको यहाँ पे आई टैब पे मिल जाएगी या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक। तो अब यहाँ से तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको फाइंड कर लेना है कि सबका प्लेस कितना है। तो यहाँ से जैसे कि बी का दोस्तों यहाँ पे 2 होता है, यू का दोस्तों आपको 20 होता है, सी का 3 होता है, के का दोस्तों यहाँ पे आपका 11 होता है, ई का 5 होता है और टी का 20 होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों उन शब्दों के दोस्तों पेयर बनाने हैं आपको जिनके बीच उतने ही शब्द हैं जितने कि वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में देखने के लिए मिलते हैं भाई। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो अभी आप देख सकते हैं कि 2 के बाद दोस्तों आपको तुरंत देखना है कि 3 आना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 4, 5, 6, 7। तो बी का भाई ऐसा खास किसी के साथ पेयर नहीं है, ठीक। अब यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से यू का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 के बाद दोस्तों कोई बड़ी नंबर आना चाहिए जो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अब सी के साथ पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के बाद 4 आना चाहिए या फिर 4 के बाद यहाँ पे 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सी का एक पेयर यहाँ पे बन चुका है, ठीक। सी का एक पेयर बन चुका है एंड उसके बाद अब यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से सी का ई के साथ पेयर एक बन चुका है हमारा, ठीक। अब यहाँ से चलिए हम दूसरा कोई पेयर बनाते हैं। उसके बाद 11 के बाद दोस्तों यहाँ पे 11, उसके बाद यहाँ पे 12 और 13। तो यहाँ पे इस तरीके से पेयर नहीं बनेगा और यहाँ के 5 का फिर 20 के साथ भी नहीं बनेगा, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं क्योंकि दोस्तों एक बार अब हमारा ये जो सीरीज़ है ये दोस्तों यहाँ पे इस साइड यहाँ पे मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएगी एंड अब दूसरी बार दोस्तों राइट टू लेफ़्ट आएंगे, ठीक। तभी दोस्तों हम यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, अब यहाँ से मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये 20 है। अब 20 के पहले यहाँ पे कोई बड़ा नंबर नहीं है तो यहाँ पे इसको वो करना है, मतलब टाइम हमारा ख़राब जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से 5 के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 होना चाहिए, 7, 8, 9। तो ऐसा कोई ख़ास पेयर नहीं है इसका। उसके बाद दोस्तों 11 की बात कर ले तो 11 में भी दोस्तों आपको कोई पेयर देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक। 3 की बात करें तो भाई आपको यहाँ पे 4, 5 देखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। 20 का 2K। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि केवल दोस्तों सी और ई का पेयर एंड अकॉर्डिंगली
के हिसाब से वो कहना क्या चाह रहा था कि वो शब्दकोश में मतलब उनकी ठीक बीच उतने ही वो है लेटर आते हैं जितने कि इसमें दिए हुए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे ABCD की बात करते हो आप, तो यहाँ पे ABCDE, तो C और E के बीच आप देख रहे हो कि केवल एक लेटर आ रहा है, ठीक। C और E के बीच एक लेटर, और यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एक ही लेटर आया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा कितना पेयर बन गया मेरे भाई? तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पे आपका एक पेयर केवल बना हुआ है, ठीक। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, ठीक। तो आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे एक पेयर सही हो जाता है। चलिए अब मैं आपको इसी तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो फिर उसके बाद है कि इंग्लिश शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने युग हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्ड अक्षरों में। चलिए इनके साथ भी हम उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे वो करते हैं डील। तो भाई आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, मैं आपको एकदम बढ़िया से बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस से दोस्तों निपटना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे दोस्तों ENGLISH फटाक से दोस्तों इनका हम यहाँ पे प्लेस लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे S का दोस्तों होता है 19 एंड H का होता है 8। अब यहाँ से हम पेयर बनाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हम पेयर बनाते हैं, ठीक। तो 5 के बाद दोस्तों 6 7 एक पेयर हो गया। उसके बाद दोस्तों 8 9 दो पेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब कोई पेयर नहीं है, तो यहाँ पे दो पेयर ऑलरेडी ई के हैं, ठीक। ई के अकेले दोस्तों दो पेयर हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में दोस्तों हम कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से अब हम 14 की बात कर लेते हैं। तो भाई 14 के बाद 15 होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 12 भी है दोस्तों। तो यहाँ पे 14 के बाद 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे भाई एन का कोई पेयर नहीं है। अब जी की बात कर लें भाई, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जी का दोस्तों यहाँ पे 7 है। तो 7 के बाद 8 9 होना चाहिए, 9 है एक पेयर हो गया। उसके बाद 10 फिर 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमें पूरे 3 पेयर मिल चुके हैं, ठीक। पूरे तीन पेयर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे अभी जी का हमें एक पेयर मिला हुआ है और बाकी ई के 2 पेयर मिल चुके हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एल के बाद। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 12, फिर उसके बाद यहाँ पे 13 होना चाहिए, 14 15। तो यहाँ पे इसका पेयर नहीं है। 9 के बाद भी दोस्तों कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे तो हो गई ये बात। चलिए अब हम रिवर्स ऑर्डर में दोस्तों काउंट करते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में दोस्तों काउंट इस तरीके से होगा कि आपको दोस्तों यहाँ पे अब हमें राइट टू लेफ़्ट हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ से हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ से एच का कोई पेयर नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब हम 19 की बात करते हैं। तो भाई 19 के बाद आप देख रहे हो कि कोई भी बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसका पेयर नहीं बनने वाला। देन उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 9 की। तो भाई 9 आपका यहाँ पे 9। इसके बाद यहाँ पे 10 11 12 13। तो यहाँ पे इसका भी कोई खास पेयर नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे 12 की बात कर लें। तो भाई आप 12 देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 12 है। उसके बाद यहाँ पे 13 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो एक पेयर हमारा ऑलरेडी बन चुका है। फिर से यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर हो चुके हैं। एंड अब उसके बाद बात करते हैं भाई आगे। 14 के बाद 15 तो नहीं है, तो इस तरीके से एक ही पेयर होगा। उसके बाद आप देखना यहाँ पे 14 के बाद यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसका ये पेयर नहीं होगा। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि आपका यहाँ पे एल का एन के साथ रिवर्स ऑर्डर में पेयर बन रहा था। एंड उसके बाद जी का दोस्तों यहाँ पे आई के साथ पेयर बन रहा था। एंड उसके बाद ई का आपने देखा भाई कि ई का आपका जी के साथ भी पेयर बन रहा था और आई के साथ भी पेयर बन रहा था, ठीक। आई के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे कितने हो गए पेयर? 4 पेयर हो गए, ठीक। तो इस तरीके से भाई हमारे पास कितने पेयर हो गए? 4 पेयर हो गए। आई होप सो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। एंड मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ आपको समझाने में। तो भाई हमारे पास टोटल 4 पेयर हैं, ठीक। एक सेकंड के लिए भाई, हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि दिए गए शब्दों में, यानी कि 4 शब्द आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताएं कि कौन सा शब्द अंत में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से इन क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे दोस्तों अब इनसे कैसे डील करना है भाई। यहाँ पे दोस्तों बाई मिस्टेक आप अगर इसको गलत कर देते हो तो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे पेन होता है कि आप वहाँ पे केवल आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में उनको दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दोस्तों उनको अरेंज करना था, आपने उसको गलत कर दिया, ठीक। तो इन क्वेश्चन से दोस्तों कैसे डील करना है चलिए आपको बताता हूँ। तो इनको भी दोस्तों हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कहीं पे। क्या है? अविनाश, अमर, फूलचंद और राजू। तो यहाँ पे दोस्तों
स्पेस है हमारे पास, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक। कोई बोल्ड दोस्तों यहाँ पे कलर हम यूज कर लेते हैं। अविनाश, उसके बाद दोस्तों अमर, उसके बाद था भाई क्या, फूलचंद, देन उसके बाद भाई हमारा एक और राजू, जो कि मैं फर्स्ट में दिया हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको वो वर्ड फाउंड करना है, यानी कि हमें पहले लेटर से कंपेयर करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट लेटर की बात करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे इनमें से या तो कोई पहले होगा या फिर कोई दूसरा होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई या तो पहला है या तो दूसरा है, ठीक। या तो ये पहला है या तो ये पहला है, तो ठीक, पहला दूसरा, जैसे कि मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, वही फिर से बाद में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पी आता है, तो यानी कि थर्ड पोजीशन पे ये रहेगा, आर पोजीशन पे ये रहेगा, ठीक। आपने जैसा कि देख लिया, इन दोनों में से पहला या दूसरा, ये या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। अभी बाद में मैं उसको बता देता हूँ या फिर कंफर्म ही कर देता हूँ। अगर जैसे आप कोई वर्ड में कंपैरिजन कर रहे हो, पहला वर्ड सेम होता है, या फिर आप जिस पॉइंट पे, जैसे कि अभी दूसरे वर्ड को कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी आप प्लेस जहाँ पे दोस्तों सेम आते हैं, तो फिर क्या करना है उनसे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लेटर सेम आएगा। पहले लेटर सेम होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरे पे तुरंत आ जाइए आप। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एम पहले देखने के लिए मिलेगा, वी बाद में देखने के लिए मिला। इसलिए मेरे भाई जो यहाँ पे हमारा ऑर्डर बनने वाला है, वो यहाँ पे अमर वाला सबसे पहले आएगा, अविनाश वाला उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद फूलचंद वाला तीसरे नंबर पे आएगा, एंड राजू भैया हमारे सबसे लास्ट में आएंगे, इसलिए ये सबसे अंतिम में आएंगे, ठीक। तो राजू सबसे अंतिम में आएगा, ठीक। राजू सबसे अंत में आएगा, ठीक। हमने देखा अविनाश हमारा पहले नंबर पे आएगा, अमर हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, फूलचंद तीसरे नंबर पे और राजू हमारा फोर्थ नंबर पे। तो इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। भाई बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आपको यहाँ पे शुरुआत में आपको बाईं ओर से दिया हुआ है, तब तो भाई यहाँ पे आपको मैं जिस ट्रिक से आपको बताने वाला हूँ, आप एकदम बेधड़क कर लीजिएगा। बाकी और अगर दाईं ओर से भी आता है तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बाईं ओर दाईं ओर यहाँ पे थोड़ा सा और भी आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपने अभी तक रीजनिंग की क्लासेस या फिर रीजनिंग थोड़ा सा आपको टफ लगता है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से A to Z इधर सीधे सीधे, यानी कि बाएँ से दाएँ ओर, Z to A अगर कहता है या फिर दाएं से कहता है, तो आपको Z to A यहाँ पे बात करना होगा, ठीक। तो अब क्या करना है भाई, अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां कौन सा होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमको बाईं और बाईं, सबसे पहले बाईं दिया हुआ है और फिर बाईं दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 15 लिख लेना है, ठीक। पहला जो हमें यहाँ पे लेटर दिया हुआ है वो हमें 15 लिख लेना है। अब उसके बाद दोस्तों अगर सेम पोजीशन फिर पूछता है, यानी कि बाईं पूछ लिया, बाएं से बायां पूछा, फिर उसके बाद बायां पूछा, तो तुरंत माइनस का मार्क लगा हुआ है, ठीक। आप माइनस का मार्क लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे जितना पूछा हो, यहाँ पे 5वां पूछा है ना, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे 10 मिल गया। अब 10 ये भाई किस तरफ से, दाएं ओर से है कि फिर बाएं ओर से। तो भाई आपका हिंदी में अगर क्वेश्चन है तो दोस्तों सबसे पहला जो आप लोगे वो बाएं से ही लोगे, 10वां बाएं से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अल्फ़ाबेट के वहाँ जितने भी लेटर्स होते हैं, उनकी दोस्तों प्लेस की दोस्तों नॉलेज आपको बढ़िया से होनी चाहिए, एकदम रट लीजिएगा आप, ठीक। तभी दोस्तों आप इनमें अपना टाइम बचा पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों 10वां लेटर हमारा जे होता है, ठीक। जे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। अब यहाँ से जे हमारा ये करेक्ट हो गया, ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अक्षरों की संख्या, तो भाई ये तो बच्चा बता देगा 26। हिंदी वर्णमाला में ये भी बता देगा 52। अब फिर उसके बाद आता है शब्द इकोनॉमिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक। अब इकोनॉमिक्स, चलिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से भाई मैं आपको क्लियरली पहले ही बता दिया, अभी फिर से बता दे रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकल प्लेस की दोस्तों आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी दोस्तों इन क्वेश्चन से आप आराम से वो कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम भी लिखते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक। इकोनॉमिक्स लिख लिया फटाक से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम सबकी प्लेस यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आपका ई का दोस्तों 5 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, यू का 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 15 होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपका 13 होगा, 9 होगा, 3 होगा और 19 होगा, ठीक।
कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ से चलिए हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पेयर हम यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो हमारा पहला पेयर दोस्तों किस तरीके से, मतलब ई से हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से ई का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, ठीक। पेयर मतलब आप उस वर्ड से शुरू कर रहे हो जोड़े बनाने के लिए, जहाँ से दोस्तों उसके बाद दोस्तों जितने भी लेटर आप काउंट करो वो एग्जैक्ट अगर आ जाता है तो दोस्तों उसका पेयर उससे बन जाता है, ठीक। जैसा कि अभी पिछले 2 मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया हुआ है। तो अब चलिए अब हम यहाँ से सी की दोस्तों पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 3 के बाद 4 आना चाहिए, नहीं है। 5 6 7 8 9 10। तो सी का भी कोई ख़ास पेयर नहीं है। 15 की बात करें तो भाई आप देख रहे हो कि अब 15 से हम शुरू करते हैं। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे भी सी का भी पेयर नहीं है। अब नहीं, ओ का नहीं है। उसके बाद एन की बात कर लेते हैं। भाई आप देख रहे हो कि 14 के बाद 15 यानी कि एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर। उसके बाद यहाँ पे 16 17 18 19। तो यहाँ पे भाई एन के 2 पेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 पेयर हमने यहाँ पे बना लिए हुए हैं। देन उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एन के 2 पेयर ऑलरेडी हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम चलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। तो अब ओ यहाँ पे 15 है, उसके बाद 16 17 18 19। एन के 2 पेयर, ओ के 1 पेयर यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक। यानी कि ऑलरेडी हमारे पास 3 पेयर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे ये अक्षर कहाँ पे चला गया, एस का 19। तो यहाँ पे अब चलिए हम यहाँ पे ओ तक काउंट कर लिए हुए थे। अब यहाँ पे हम 13 के बाद 14 15 16। तो यहाँ पे एम का पेयर नहीं है मेरे भाई। उसके बाद दोस्तों 9 का भी पेयर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 3 का भी पेयर नहीं है, 19 का भी नहीं है। चलिए अभी 3 पेयर तो हमें मिल चुके हैं। चलिए अब हम और भी यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में अब काउंट करते हैं। तो भाई 19 के बाद जैसा कि आपको यहाँ पे कोई भी बड़ी संख्या देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कोई पेयर नहीं बनता है, ठीक। चलिए एक बार हम फिर से काउंट कर ही लेते हैं। यहाँ पे अब 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26। उसके बाद एक यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे पेयर बन जाता, ठीक। तो ऐसा मत कीजिएगा आप मेरी तरह कि उसके बाद कोई बड़ी संख्या नहीं है तो नहीं, आपको काउंट करते हुए जाना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे 3 की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे 3 के बाद 4 5 7 8 9 10 11। यहाँ पे इसका भी पेयर नहीं है। 9 के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं 10 11 12 13 14 15। ये भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद 13 की बात कर लेते हैं। भाई 13 के बाद 14 15 17। 13 के बाद 14 15 16 17 18। तो ये भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे 15 की बात कर लेते हैं। तो भाई इसके बाद भी आप देख रहे हो कि नहीं है। 14 की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि अभी हमारे पास टोटल 5 पेयर देखने के लिए, 4 पेयर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसका भी कोई ख़ास पेयर नहीं है, इसका भी कोई ख़ास पेयर नहीं है, ठीक। इस तरीके से हमारे पास पूरे 4 पेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल के पेयर्स हमने देखे कि हमारे पास टोटल यहाँ पे दोस्तों 4 पेयर बन रहे हैं, ठीक। इकोनॉमिक्स वाले वर्ड में हमें यहाँ पे 4 पेयर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ठीक, इस तरीके से हमारा यहाँ पे 4 दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है आपको गलती से दोस्तों यहाँ पे कि नहीं, आपको लेफ़्ट टू राइट ही दोस्तों यहाँ पे काउंट करना है। आपको राइट टू लेफ़्ट भी काउंट करते हुए चलना है, ठीक। नहीं तो आप गलत करके चले जाओगे, फिर उसके बाद नंबर आपका कम आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे वही ये बहुत ही बढ़िया है एंड ऐसे दोस्तों सवाल आपको रेयर ही देखने के लिए मिलते हैं, बट दोस्तों आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होता है एंड टाइम टेकिंग ये क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन में पूछा क्या है आपका कि HTUR के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार ही प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। बनाए गए शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा, ठीक। अब जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको जैसे कि ये दिया हुआ हो, ठीक। अब यहाँ से आपको कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो तो भाई बहुत दिमाग लगाओगे तो आप LION बना पाओगे, लॉयन। एन आपका लास्ट है तो यही पूछा है कि आपका यही आपको बताया हुआ कि उसका लास्ट जो लेटर होगा वो आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे जैसे कि अब इसका दोस्तों यहाँ पे एन है तो एन हमारा उत्तर होगा। तो अब इस तरीके से आप यहाँ से ये जो आपका HTUTR दिया हुआ है इससे दोस्तों एक अर्थपूर्ण शब्द बना है। तो चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं UTR, ये नहीं होगा दोस्तों, ऐसे ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे TRUTH। आप दोस्तों यहाँ से TRUTH बना सकते हैं, ट्रुथ, ठीक।
एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आया क्वेश्चन में कि यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर एक्स होगा। यानी कि ट्रूथ के अलावा भी अगर कोई ऐसा वर्ड बन जाता है जिसका कोई मीनिंग हो, एंड वहाँ पे तो प्लेस दोस्तों चेंज हो जाएगी लास्ट वाली, या फिर नहीं भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा कोई हमें दिख तो नहीं रहा है भाई। तो इस तरीके से हमारा उत्तर यहाँ पे लास्ट जो वर्ड है एच है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे दोस्तों एच दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक, एच। अब आज की इस वीडियो का दोस्तों यहाँ पे मैं लास्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे है कि शब्द वोकलिस्ट के पहले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में और फिर अगले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में रखते हैं, तो दाहिनी ओर से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? दाहिनी ओर से 7वें अक्षर कि दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक, दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? दाहिनी अक्षर के 7वें अक्षर, ठीक, दाहिनी अक्षर के 7वें अक्षर के दाएं चौथा, ठीक। तो अब वोकलिस्ट सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई यहाँ पे साइड में, यहाँ पे जहाँ पर हमारे पास स्पेस है, ठीक। तो वोकलिस्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, वोकलिस्ट, लिस्ट, LIST। अब क्या है, आपको यहाँ पे 4 सामने से 4 पीछे से दोस्तों इनको उल्टे क्रम में लिखना है। यानी कि आपको लिखना है ACOV और यहाँ पे TSIL, ठीक। अब यहाँ पे पूछा क्या है भाई, पूछा ये है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओ भाई यहाँ से भाई इसको पहले मैं इरेज कर लूँ, स्पेस की कमी हो रही है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, इरेजर हटा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हमने ये 4 उल्टे क्रम में लिख दिए, ये भी 4 उल्टे क्रम में लिख दिए भाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दाहिने से 7वें, ठीक, दाहिने से 7वें के दाएं चौथा दोस्तों यहाँ पे बताना है। यानी कि दाहिनी ओर से शुरू करते हो तो आपको यहाँ पे ये पहला, दूसरा, ठीक, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7वां वर्ड हो गया, 7वां लेटर हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये इससे फिर चौथा, ठीक। तो ये आपका दोस्तों दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक, दाहिने से 7वें के दोस्तों चौथा। अब दोस्तों चलिए, अब यहाँ से ये तो हो गई, हमने अभी यहाँ पे जो जिस तरीके से आप दिमाग लगाओगे उसी तरीके से मैंने लगाने की कोशिश करी। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम इसको ट्रिक से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दोस्तों आप डील करोगे, ठीक। तो यहाँ पे अभी ये 8वें तक हो गया, ठीक। अभी दाहिने से 7वां, ठीक। अभी आपको क्या करना है भाई, पहले टोटल नंबर आप यहाँ पे काउंट कर लो, ठीक। टोटल नंबर कितने हैं आपको यहाँ पे, टोटल नंबर दोस्तों सबसे पहले आपको दाहिने से 7वां दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 7वां लिख लो। उसके बाद फिर वही पोजीशन दिया हुआ है तो माइनस का तुरंत, जैसे कि अभी दाएं से दाएं पूछा तो आपको तुरंत माइनस लगा देना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर बाएं से बाएं पूछा तो तुरंत दोस्तों आपको माइनस लगा देना है। दोस्तों दाएं से बाएं पूछे यानी कि अगर तुरंत पोजीशन चेंज हो तो दोस्तों प्लस का आइकन आएगा, एंड दोस्तों बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं तो दोस्तों प्लस करेगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे हमें 7वीं पोजीशन के बाद फिर दोस्तों चौथी पोजीशन दिया है तो 7 - 4 तो यह आया 3, वो भी दाएं से, ठीक। 3 आपका दाएं पोजीशन से आया, ठीक। अब भाई हमें क्या करना है भाई कि बाएं से पता करना है कि भाई हमारा बाईं पोजीशन से कौन सा आएगा। वैसे हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि हम अगर बाईं ओर से पोजीशन यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि तीसरा दाएं से कौन है तो हम तुरंत यहाँ से एस पता कर पाएंगे। मे भी अगर दोस्तों आपको ज़्यादा यहाँ पे लेटर्स देखने के लिए मिले एंड आपको कन्फ्यूजन हो रही है, या फिर ये आपको दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ही ऐसे पूछ लिया गया कि आपको ABCD Z तक यहाँ पे दाएं से ये लेटर आप निकालिए तो कैसे निकालोगे। देखिए भाई, अगर आपको बाएं से दाएं निकालना है तो आप सीधे सीधे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दाएं से बाएं दोस्तों अगर वो पता करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक तरीके से पूरे दिमाग में फिट कर लेना है इस चीज़ को, ठीक। तो अभी आपको टोटल नंबर यहाँ पे कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर दोस्तों 8 है। 8 में दोस्तों 1 जोड़ोगे, ठीक। 8 में 1 जोड़ के दोस्तों अब आपको यहाँ पे 3 दोस्तों माइनस करना है। तो 8 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको 9 मिल जाएगा। 9 में 3 दोस्तों अगर आप माइनस करते हो, 9 में से 3 माइनस करोगे तो दोस्तों आपको 6 मिलेगा। एंड 6 ये पोजीशन जो आई है, 1 जोड़ के जो हमें अभी दाएं वाले पोजीशन को दोस्तों माइनस किया हुआ है, तो दोस्तों ये पोजीशन हमें लेफ्ट टू राइट मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हम काउंट कर पाएंगे कि हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये होगा, 5वां ये होगा, 6वां ये होगा। एस लेटर, ठीक। एस लेटर हमारी इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है, ठीक। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों यही हमारा ये आंसर है, ठीक। तो एस लेटर इस तरीके से है, तो एस लेटर, ठीक।
तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप सो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आप अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा, ठीक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी पढ़ाने का दोस्तों ये ट्रिक वगैरह और कैसा लगता है। एंड दोस्तों क्योंकि कमेंट से मुझे पता चल पाएगा कि ऑडियंस जो आप सभी मेरे भाई हो कि दोस्तों किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, या फिर आपको अगर पसंद नहीं आ रहा तो दोस्तों आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो आपका हक है। एंड अगर अच्छा लगता है वीडियो एंड इससे कुछ सीखने को मिलता है तो भी दोस्तों आप राय दीजिएगा। एंड मुझे ये पता चल पाएगा कि अच्छा आपको लग रहा है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट